मैं सारे सभी के लिए मैं खान सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो खान सर जो जीएस रिसर्च सेंटर है ऐसा कुछ, तो वो देखिए वो बच्चे से लेके बूढ़े तक वो सब आपको हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव है प्रीलिम्स में। तो उसके लिए आप बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए, राजीव अहिर का स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, कोई भी एक अच्छे मैगज़ीन देख सकते हैं। बेटी लोग को कोई ज़्यादा पढ़ाता नहीं है। और अगर आप काउंट करें तो 2013 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है और मेरा सक्सेस आने 8 साल लगे। इसके बीच में मेरा इतना फेलियर है और मेंस के बाद कोई क्लासेस नहीं दी। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि 8 साल में मेरे जीवन में जो मुझे सिखाया है वो शायद कोई क्लास मुझे सिखा नहीं सकता, क्योंकि 8 साल में प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे बहुत ज़्यादा मिली अपने जीवन के थ्रू। मतलब कैसे पूरा टेक्निकल फील्ड उन्होंने पूरा पूछा। उसके बाद लास्टली पूछा कंप्यूटर को एक एग्जाम्पल दे, तो मैंने बोला कैलकुलेटर। तो उन्होंने बहुत प्रेशर डालने की कोशिश की कि आप नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार बीपीएससी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ एक और नए कैंडिडेट हैं। इनका कितना रैंक है और उनका क्या नाम है, इनसे जानते हैं और इनसे क्या कुछ हम सीख सकते हैं। इस वीडियो में पूरी तरह आप बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शोमी पोद्दार है। जी, आपका कितना रैंक था? मेरा 708। जी, आपको किस पद के लिए चयन हुआ? मेरा राजस्व अधिकारी, राजस्व अधिकारी के लिए, रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर के लिए। शुरुआत कैसे हुई, ग्रेजुएशन कैसे हुआ और पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, बताइएगा। मेरा ग्रेजुएशन पूर्णिया की वीवीआईटी से हुआ है और 2013 में मैं पास आउट हुई हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से। मैं बीटेक हूँ। उसके बाद मुझे कैंपस मिला था, पर मेरा ध्यान हमेशा से गवर्नमेंट सर्विस में ही था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा हमेशा से ही गवर्नमेंट सर्विस ही करते थे। मेरी पापा आईटीओ हैं और उस टाइम में, और मेरी मम्मी बैंक एम्प्लॉय थी। उसके बाद मेरी दीदी को दिल्ली के एक अच्छे हॉस्पिटल में उसका चयन हुआ जेआर में। जी। तो हमेशा से ही उसके बाद कुछ दिन के बाद उसका बीपीएससी के थ्रू वो मेडिकल ऑफिसर बनी। तो मेरा झुकाव धीरे धीरे बीपीएससी के तरफ होना शुरू हुआ। पहले पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्ट मेरा लाइफ में क्या एम है। उसके बाद जब मैंने देखा कि नहीं, यही है शायद मेरे जीवन का लक्ष्य। उसके बाद 63rd में मेरा पहला, मैंने अच्छे से तैयारी करके 63rd दिया, 63rd बीपीएससी। तो उसमें मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था कुछ मार्क्स के लिए, और 64 मेरा सेकंड अटेम्प्ट आप बोल सकते हैं, और मेरा पहला ही इंटरव्यू था। तो और मेरा इसी में चयन हुआ। इसी में चयन हो हाँ। गया। इंजीनियर थी, फिर बीपीएससी निकालने की प्रेरणा कहाँ से हुई? खासकर ये बात मुझसे आप पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, क्योंकि कोई गाइड करने वाला ऐसा कोई था नहीं कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। स्पेशली ऑप्शनल आप क्या सिलेक्ट करते, इसमें आपको बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था। और इसका मतलब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को मैं डीमोटिवेट नहीं करूँगी कि मतलब ऑप्शनल आप दूसरा ले, पर हाँ, आर्ट्स लेने पे उनको थोड़ा सा इजी हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत आती है, पहले नया सब्जेक्ट है, ये है वो है, पर नहीं, आपको आर्ट सब्जेक्ट में आपको इजी हो जाता है। जैसे मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी मैंने लिया था, तो मेरा यही प्रोसेस, क्या चयन करूँ, क्या, मेरा बहुत साल निकल गए। तो अभी के स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एकदम फोकस हो गया। अभी तो यूट्यूब, हम 2013 में उस टाइप से नहीं था सोशल मीडिया जितना अभी, मतलब इसका जितना पहुँच बढ़ गया है। तो अभी अच्छे से पहले सोच विचार करके ही ऑप्शनल चूज़ करें, क्योंकि ऑप्शनल बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। सोशल मीडिया स्पेशली मैं यूट्यूब में ही अच्छे अच्छे चैनल्स देखती थी। स्पेशली आपको अभी बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे एक तो मैं सारे सभी के लिए मैं खान सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो खान सर जो जीएस रिसर्च सेंटर है ऐसा कुछ, तो वो देखिए वो बच्चे से लेके बूढ़े तक वो सबके लिए बहुत अच्छे से एकदम ल्यूसिड वे में वो बताते हैं। मेरा वो पसंदीदा चैनल था। और उसके बाद विजन आईएएस का करंट अफेयर्स मैगज़ीन, यही सभी मैं देखती थी। और आईएएस यूपीएससी आईएएस के लिए अगर आप देखें तो बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, जैसे इनसाइट आईएएस, मृणाल का इकोनॉमी, तो यही सब मैं फॉलो किया करती थी। अच्छा, इंजीनियरिंग की बात की है, फिर दिक्कतें तो हुई होंगी, क्योंकि ये हिंदी मीडियम है, वो इंग्लिश मीडियम है। नहीं, दिक्कतें इसीलिए नहीं होती है क्योंकि आपको यहाँ पे बस आपको एक ही पेपर देना पड़ता है, और हिंदी का।
जो उसमें बस आपको मार्क्स काउंट नहीं होता। और बिहार में रहने पे हम मेरी पूरी पढ़ाई बिहार से हुई है, तो मुझे गर्व है कि मुझे हिंदी आती है। तो हिंदी से, और आपको इंग्लिश, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश मीडियम तो आपको बीपीएस से अलाउ करती है देने की, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत नहीं है? नहीं है, मेरा तो सारा पेपर इंग्लिश में ही था। सारा पेपर इंग्लिश में ही था, हाँ। लेकिन मीडियम यानी कि हिंदी रहता है। नहीं, मीडियम भी आपको चयन करना पड़ता है। आपको इंग्लिश चयन किया था मैंने, पर एक आपको हिंदी सब्जेक्ट रहता है, आपको देना ही पड़ता है। सब्जेक्ट हिंदी यानी रहता ही है। हाँ हाँ, एक हिंदी सब्जेक्ट रहता है जिसका मार्क्स काउंट नहीं होता है, बस पासिंग के लिए ही वो, मतलब एक होता है ना जो उसमें पास करना पड़ता है, उसका मार्क्स काउंट नहीं होता है। अच्छा, हर बीपीएससी स्टूडेंट से हम एक सवाल ज़रूर पूछते हैं, कितने घंटे आप लोग पढ़ाई करते हैं? मेरे हिसाब से आप कभी भी रहे पढ़ाई के बारे में सोचे उतना से ही हो सकता है। और डेली 5 आवर्स मैक्स टू मैक्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप उस हिसाब से पढ़ाई करें, आपको सब कुछ ध्यान में, मतलब आपको क्या पढ़ना नहीं है, आपको बहुत सारे सोर्स मिल जाएंगे कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना नहीं है, पहले आपको वही सोचना चाहिए। क्योंकि मैं इसी टैंगल में फंस गई थी कि क्या पढ़ना है, क्योंकि इतने ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल हैं कि आपको पहले आपको पॉइंट आउट करना होगा कि क्या पढ़ना नहीं है। उसको हटा के आप देखिए कि बेसिक्स एनसीईआरटी, डेली न्यूज़पेपर, 1 साल का करंट अफेयर्स, ये आपको मोर देन इनफ है। मतलब उसके बाद तो आप जितना हो सके आप कर सकते हैं। और रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। बेसिक एनसीईआरटीज़, हिस्ट्री का कुछ एक स्पेशल बिपिन चंद्र, और डेली न्यूज़पेपर, और पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स। अच्छा, किताबें कौन कौन सी पढ़ती थी, चूँकि किताबें ज़रूरी हैं? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 6 to 12 की एनसीईआरटीज़ बहुत ज़रूरी है। आपको एक बार इतने ल्यूसिड लैंग्वेज में वो लिखे होते हैं, और आजकल इतने कलरफुल प्रेजेंटेशन है कि एनसीईआरटी मेरे लिए तो बेसिक है और पढ़ना ही चाहिए, कंपलसरी है। और बिहार में आपको हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव है प्रीलिम्स में, तो उसके लिए आप बिपिन चंद्र पढ़ लीजिए, राजीव आहिर का स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, कोई भी एक अच्छे मैगज़ीन, जैसे मैं विजन आइज हमेशा प्रेफर करती हूँ, तो उसका आप 1 साल का करंट अफेयर्स देख लीजिए। और जैसा कि बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स मैंने आपको बताया जो बीपीएससी से पहले, अनअकैडमी में भी कभी कभी बीपीएससी से रिलेटेड थ्रेड आ जाते हैं, और यूपीएससी का भी बहुत सारे, मतलब आपको करंट अफेयर से वो अच्छे से तरह से अवगत करा देंगे। तो वो 1 साल के लिए, मतलब वो फॉलो करिए, जो भी आपको चैनल पसंद आए, आपको जो पसंद है वो। और बस, और डेली न्यूज़पेपर फॉलो करिए। स्पेशली अगर आप इस फील्ड में आना चाहती हो तो द हिंदू इधर से बहुत अच्छे से कवर करता है, और हिंदी न्यूज़पेपर भी बहुत काफ़ी सारे अच्छे हैं अगर आपका माध्यम हिंदी है तो। बस श्रेय किसे दीजिएगा, मम्मी को या पापा को? दोनों को, क्योंकि ये सपना मेरे पापा का सबसे पहला, हम इसीलिए पापा को श्रेय देंगे। ये सपना पापा ने ही दिखाया कि आप देख सकते हैं, बेटी लोग को कोई ज़्यादा पढ़ाता नहीं है। और अगर आप काउंट करें तो 2013 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, और मेरा सक्सेस आने 8 साल लग गए। इसके बीच में मेरा इतना फेलियर है, और मेंस के बाद अगर 1 मार्क्स से भी नहीं होता वो भी आपको कोई काउंट नहीं करेगा, आप फेलियर के फेलियर रहेंगे। पर इतने में मेरे पापा और मम्मी को सोसाइटी से इतनी उलाहना हुई है कि बेटी को कौन पढ़ाता है इतना, और हम लोग बस 2 ही बहन हैं, और मेरे पापा ने हमें पढ़ाई में कभी कुछ नहीं किया। मतलब हाँ, पढ़ो तुम लोग को जितना पढ़ना है। और अगर मम्मी की बात करें तो मेरी मम्मी का पूरा लाइफ ही सेक्रीफाइस का है। जैसे मेरी मम्मी ने प्रमोशन तक नहीं लिया कि मेरे पढ़ाई में दिक्कत नहीं हो, तो पापा मम्मी को छोड़ के यहाँ तक पहुँचना शायद इम्पॉसिबल ही था। और हाँ, इसमें एक ऐड मैं करूँगी मेरी दी का, जो अभी स्वास्थ्य प्रभारी है, मतलब मनसाही क्षेत्र में। तो उसको हमेशा से था कि मैं भी बीपीएससी में हूँ, तुम्हारा भी हो जाएगा, श्योर तुम्हारा हो जाएगा। और इंटरव्यू में उसका यही बात, मुझे इंटरव्यू में मेरा 88 आया है जी। मार्क्स में, इसीलिए मेरा इंटरव्यू का मार्क्स ठीक था। तो यही उसकी एक लास्ट बात थी, मेरा बीपीएससी में है, तुम्हारा भी श्योर हो जाएगा। तो मेरा उसका ये बात हमेशा हमको अभी तक याद है। अच्छा, इंटरव्यू के अंदर कोई ऐसा सवाल जिसमें आपको दिक्कत हुई हो? ऐसे बहुत सारे सवाल थे कि वो प्रेशर में डालना चाहते थे। वो बस इंटरव्यू, आपको पर्सनालिटी वो आपको चेक करते कि आप प्रेशर झेल सकते हैं कि नहीं। क्योंकि मेरे जितने भी सवाल थे वो इंजीनियरिंग के थे, कि इंजीनियरिंग छोड़ के फिर आर्ट्स का सब्जेक्ट मैंने क्यों चूज़ किया। उसके बाद बेसिक रिलेटेड थे, मेरे ऑप्शनल को रिलेटेड थे, जैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे थे, हिस्ट्री से थे। पर ये सब सारे में उन्होंने मुझे बहुत सारे प्रेशर में डालने की कोशिश की थी, कि उनका यही था कि मैं प्रेशर झेल सकती हूँ कि नहीं।
लेकिन ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन था कि उन्होंने बोला कि एक बेसिक कंप्यूटर का, आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स से ग्रेजुएट हैं, तो उन्होंने पहले पूरा पूछा कि मोबाइल से कैसे बात करते हैं, मतलब कैसे, पूरा टेक्निकल फील्ड उन्होंने पूरा पूछा। उसके बाद लास्टली पूछा कंप्यूटर को एक एग्जांपल दे, तो मैंने बोला कैलकुलेटर। तो उन्होंने बहुत प्रेशर डालने की कोशिश की कि आप इंजीनियर हैं, आप कैलकुलेटर को कैसे बोल सकती हैं। एक पल तो मुझे लगा शायद मैं ही गलत हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रेशर डाला था कि आप इंजीनियर हैं, आप ऐसा बोल सकती हैं, आपसे शायद ये उम्मीद ही नहीं की थी। उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला, मुझे लगा सर यही है सच कि एक बेसिक कैलकुलेटर भी कंप्यूटर का ही एक एग्जाम्पल है। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, कि मुझे लगा था मेरा इंटरव्यू ठीक था और मेरे मार्क्स भी काफ़ी सही आए हैं, 88 आया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया हमें। इसी तरह लगातार आप हमारे साथ बने रहें, हम ऐसे ही इंटरव्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।